इस समय हमारे संविधान को खतरा है, हमारे आज़ादी के आंदोलन की विरासत को खतरा है। दो लोग हंसते हुए दिख रहे हैं, पूर्व मंत्री उसमें शामिल हैं, और जिनकी फोटो हंसते हुए नहीं आई है वो भी दिल से हंस रहे हैं, क्योंकि याद रखिए ये वो देश है जिसमें प्रधानमंत्री कहता है मैं कपड़े से पहचानता हूँ। 24 चुनाव में यदि संविधान को बचाना है तो बीजेपी को हराना होगा। जब घर में आग लगी हो तो और कुछ नहीं देखा जाता, बाल्टी जो पानी की ला रहा है उसका बाल्टी का रंग लाल है, नीला है, पीला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पानी ला रहा है इस वक्त वो भाई है, दोस्त है। जब नया भवन बना तो अखबारों में विज्ञापन दिया गया, नई इमारत नई इबारत। अब हमें पता लग गया नई इबारत क्या है। नई इबारत ये है, जो भाषा 70 साल में नहीं बोली गई, तमाम झगड़े हुए लेकिन ऐसी भाषा किसी ने नहीं बोली, उसकी नई इबारत यही है। स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, जैसे राहुल गांधी को 2 दिन में कर दिया, तो वही नई इबारत है। अब নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে নৰ্থ ইষ্ট নাও। মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ সৈতে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি উপস্থিত আছে। বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আমাৰ সৈতে বৰ্তমান মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে जोगेंद्र यादव जी। जोगेंद्र जी, आपको स्वागत करते हैं नॉर्थ ईस्ट नाव में। आसाम में आपका स्वागत है। हमेशा देखते रहते हैं, आपके गले में हमेशा गामोसा रहते हैं। जोगेंद्र जी, हमने आपको देखा है, मतलब आप आंदोलन हो, विभिन्न सामाजिक मुद्दा हो, आप हमेशा सरब रहे। आज के इस मीटिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज भारत जोड़ो अभियान का आसाम राज्य सम्मेलन हुआ। अब तक देश में 14 राज्यों में हो चुका है, 15वां राज्य का सम्मेलन था। भारत जोड़ो अभियान का केवल एक उद्देश्य है। भारत जोड़ो अभियान कोई पार्टी नहीं है, चुनाव नहीं लड़ेगा। ये देश की उन तमाम लोगों के, जन संगठनों के, राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ताओं का एक आवाज़ है जो महसूस करते हैं कि इस समय पूरे देश को खतरा है, इस समय हमारे संविधान को खतरा है, हमारे आज़ादी के आंदोलन की विरासत को खतरा है। इसलिए ये समय है बाकी सब मतभेदों को भूल के केवल एक काम करना, और वो ये है कि संविधान विरोधी, भारत विरोधी ये जो केंद्रीय सत्ता है बीजेपी की सरकार, इसका सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। 24 चुनाव में यदि संविधान को बचाना है तो बीजेपी को हराना होगा। और इस संदर्भ में जो इंडिया नामक गठबंधन बना है और असम में 12 पार्टियों का जो गठबंधन बना है, इसका हम स्वागत करते हैं। और इस समय जब घर में आग लगी हो तो और कुछ नहीं देखा जाता, बाल्टी जो पानी की ला रहा है उसका बाल्टी का रंग लाल है, नीला है, पीला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पानी ला रहा है इस वक्त वो भाई है, दोस्त है। केवल इस भावना के साथ हमें संविधान बचाने और देश बचाने के लिए काम करना है। ये संदेश है आज के इस सम्मेलन का। योगेंद्र जी, हमने देखा नया जो पार्लियामेंट है, नया पार्लियामेंट में भवन तो नया है, लेकिन जो हमने देखा बीजेपी का एक सांसद, जो एक मुसलमान सांसद के ऊपर जो टिप्पणी किया, हम नहीं कहना चाहते क्योंकि वो असंवेदनशील है, वो असंसदीय है। आपको क्या लगता है कि मतलब भवन नया हो गया लेकिन सूरत सेम ही रहा, क्या सब समझते हैं आप? जब नया भवन बना तो अखबारों में विज्ञापन दिया गया, नई इमारत नई इबारत। अब हमें पता लग गया नई इबारत क्या है। नई इबारत ये है, जो भाषा 70 साल में नहीं बोली गई, तमाम झगड़े हुए लेकिन ऐसी भाषा किसी ने नहीं बोली, जिसका मतलब है कि ये जो नई इमारत है, जिसको न्यू इंडिया कहते हैं, उसकी नई इबारत यही है। लेकिन स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, जैसे राहुल गांधी को 2 दिन में कर दिया, तो वही नई इबारत है। अब इस देश की नई इबारत ये बनाई जा रही है कि आप संसद में खड़े होके एक समाज को, एक समुदाय को गाली देंगे, और गाली भी कितनी अभद्र किस्म की, जबकि और अब तक कोई कार्रवाई नहीं, बस एक हल्की सी माफ़ी हो गई है, कुछ नहीं हुआ है। अगर कोई भी सभ्य समाज होता तो अब तक सदन का नेता उसके लिए माफ़ी मांगता, और ऐसे सांसद को सिर्फ एक सेशन नहीं, पूरे सदन से बाहर बर्खास्त कर दिया जाता। लेकिन पीछे तो हंस रहे थे 2 प्राक्तन मंत्री। वही तो, जब ऐसा, ये एक व्यक्ति का दोष नहीं है,
ये पूरा सिस्टम बना है। उसके पीछे दो लोग हंसते हुए दिख रहे हैं, पूर्व मंत्री उसमें शामिल हैं, और जिनकी फ़ोटो हंसते हुए नहीं आई है वो भी दिल से हंस रहे हैं, क्योंकि याद रखिए ये वो देश है जिसमें प्रधानमंत्री कहता है मैं कपड़े से पहचानता हूँ। ये वो देश है, ये वर्बल लिंचिंग तो छोटी बात है, यहाँ तो सड़क पे लिंचिंग होती है। ये वो देश है जहाँ मंत्री कहते हैं गोली मारो के नारे लगवाते हैं। ये जब ये पूरा माहौल बनता है तब ये जहर संसद के अंदर आता है, संसद के बाहर जब जहर फैलाया जाता है। इसलिए केवल एक सांसद को दोष देना, एक व्यक्ति को दोष देना, एक बात को बुरा बताना काफ़ी नहीं है। ये जहर पूरे देश में फैलाया गया है और ये जहर राजनीति से फैलाया गया है और इसका इलाज राजनीति से ही हो सकता है। क्योंकि समय ज़्यादा नहीं, मेरा आखिरी सवाल है। हमने देखा अभी प्रधानमंत्री जी ने जो नारी मतलब वोमेंस रिजर्वेशन बिल लाया है, लेकिन हमने देखा जो मणिपुर में जैसे मतलब प्रोसेशन किया गया था। क्या आपको लगता है मतलब ये बिल लाने से इन सब में कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैं बिल का स्वागत करता हूँ इसलिए कि 27 साल से कोई चीज़ टली हुई थी, तो चलिए हो गई, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, हो गई। लेकिन इससे अगर बीजेपी कहे कि महिला के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तिकड़म है चुनाव से पहले की और सारे देश को पता है। और तिकड़म ये है कि महिला को देते हुए दिखाई दो, लेकिन दो कुछ नहीं उसको। याद रखिए कुछ नहीं मिला है अभी तक, क्योंकि 24 के चुनाव में कुछ नहीं होगा, 29 के इलेक्शन में भी कुछ नहीं होगा। जिस तरह के इन्होंने 2 क्लॉज डाल दिए हैं सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद, वो तो मुझे लगता है 39 तक जाएगा ये मामला। तो देने का नाटक भी किया, कुछ दिया भी नहीं। ये सरकार सिर्फ नाटक पे चलती है।